इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और गुजरात के दौरे पर होंगे और इस दौरान कई अहम परियोजनाओं की आज सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। राजस्थान में वो विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इससे बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान को नई परियोजनाओं के जरिए बड़ी आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर गुजरात का दौरा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वहां पर सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत करेंगे। देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता अभियान को इसके जरिए एक नई दिशा देने की कोशिश होगी। यह पहल भारत को वैश्विक चिप निर्माण आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसके साथ ही देश भर में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम होगा। यह अभियान सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में सहायक साबित होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को इससे मजबूती मिलेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा राजस्थान और गुजरात का। गुजरात और राजस्थान के दौरे पर होंगे, जहां पर एचपीवी वैक्सीनेशन राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे और उधर अजमेर में 16,680 करोड़ की लागत की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और ये एक बड़ी सौगात होगी। गुजरात के जरिए देश को माइक्रॉन एटीएमपी की शुरुआत होगी। 22,500 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा। मेड इन इंडिया मेमोरी मॉड्यूल की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री के द्वारा। राजस्थान और गुजरात के दौरे के दौरान जो प्रमुख सौगात है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही पेयजल और सिंचाई योजनाओं से जुड़ी ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम। 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पीएम का राजस्थान और गुजरात दौरा जो है उससे जुड़ी हर खबर हम आपको बता रहे हैं कि एचपीवी वैक्सीनेशन राष्ट्रव्यापी अभियान को लॉन्च करेंगे। अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उधर गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और ये एक बड़ी सौगात गुजरात के जरिए देश को देंगे। उधर सानंद में माइक्रॉन एटीएमपी की सुविधा शुरू होगी। 22,500 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होगा। मेड इन इंडिया मेमोरी मॉड्यूल की भी शुरुआत होने वाली है। राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात जो है, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। पेयजल और सिंचाई की योजनाएं, ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम की जो आज सौगात है उसमें शामिल है। और इसके साथ ही 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो ये राजस्थान के दौरे के दौरान जो सौगात मिलने वाला है, एचपीवी वैक्सीनेशन राष्ट्रव्यापी अभियान को लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अपने इस गुजरात दौरे के दौरान और राजस्थान दौरे के दौरान। और बढ़ते हैं आगे और बात उत्तर प्रदेश की लखनऊ से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को होली का गिफ्ट आज देने वाले हैं। फ्री गैस सिलेंडर वितरण का आयोजन होने वाला है। लोक भवन में आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। होली के पहले महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महिलाओं को होली के खास गिफ्ट के रूप में फ्री गैस सिलेंडर वितरित करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का उद्देश्य महिलाओं को ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू सहूलियत प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी और उन्हें सिलेंडर वितरित किया जाएगा। ये पहल राज्य सरकार की महिलाओं के कल्याण और घरेलू ऊर्जा पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयोजन को लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और होली का त्यौहार है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को तोहफा देने जा रहे हैं और ये तोहफा है फ्री गैस सिलेंडर वितरण के जरिए लोक भवन में
कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल होंगी और फ्री रसोई गैस सिलेंडर का वितरण किया जाएगा। होली के पहले एक बड़ा तोहफा महिलाओं को। और खबर बोलीविया से है, जहां पर भीषण विमान हादसा हुआ है। एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान क्रैश हो गया है। बोलीविया से ये खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर भीषण विमान हादसा हुआ है। एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान क्रैश हो गया है। इस भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाके के पास सड़क पर विमान गिरा। सैन्य विमान दुर्घटना से हड़कंप मच गया है। हरक्यूलिस क्रैश के बाद अब राहत और बचाव का काम जारी है। विमान हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। जांच शुरू कर दी गई है। बोलीविया में ये बड़ा एयर क्रैश है और इसे देश में शोक की लहर है। बोलीविया में विमान हादसा हुआ है, जहां पर एयरफोर्स का हरक्यूलिस सैन्य विमान उड़ान के दौरान नियंत्रण खो दिया और सड़क पर गिर गया है। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है और कई अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में। वहां पर हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। स्थानीय प्रशासन, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान नीचे आते समय आग की लपटों में घिरा हुआ था। दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आपको ये बता दें कि छपे हुए नोट को लेकर ये विमान जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और ये जो हादसा हुआ है, ये व्यस्तम इलाके की सड़क पर हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर है। 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर है बोलीविया के विमान हादसे की। सड़क पर यह विमान हादसा हुआ और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। व्यस्ततम इलाका और उसके पास की सड़क, और उस सड़क पर जब विमान गिरा तो कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई। बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि जब विमान नीचे गिरा तो आग की लपटों से गिरा था वो विमान और उसमें करीब 15 लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। बोलीविया में ये विमान हादसा हुआ है और विमान हादसे के बाद से अफरा तफरी की स्थिति है। देश में शोक की लहर है। इस घटना की जांच की जा रही है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर क्या वजह है, फिलहाल जो शुरुआती जांच है उससे ये पता चला है कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से विमान अनियंत्रित हुआ और सड़क पर यह विमान क्रैश हुआ। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये विमान नोट को लेकर, करेंसी को लेकर जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। बढ़ते हैं आगे और खबर उत्तराखंड की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 34 करोड़ 34 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया है। थराली विधानसभा क्षेत्र के देवाल विकास खंड में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए पहले चरण में 11,31,000, जबकि टिहरी गढ़वाल के घनसाली में बस स्टॉप के निर्माण के लिए 94,05,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के यमनेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सिल्ला कांडई मोटर मार्ग के दूसरे चरण के लिए 3 करोड़ 36 लाख की धनराशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के निर्माणाधीन योजनाओं के लिए 27 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उम्मेदपुर रामनगर परियोजना में पेयजल योजना हेतु 2 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति दी। इसके अलावा नैनीताल में नर्सरी स्कूल और एशडेल स्कूल की मरम्मत हेतु 3,44,000 और एशडेल स्कूल की मरम्मत के लिए 45 लाख रुपए
साथ ही टनकपुर स्टेडियम का नाम स्वर्गीय श्री कैलाश गहतोड़ी के नाम पर रखने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया। इन पहलुओं से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। और अगली खबर का रुख करते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। 1 मार्च को सुबह 11 बजे प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी करेगी। तो आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। 1 मार्च को यानी कल 11 बजे ये प्रदर्शन होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये परिवर्तन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। नौकरी से जो कर्मचारियों को निकाला गया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 मार्च को सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन नौकरी से निकाले गए कर्मियों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी का यह कहना है कि वो प्रभावित कर्मचारियों की आवाज बुलंद करेगी और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। हम आपको ये बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ 23 लोगों पर जो आरोप था उस आरोप को खारिज कर दिया है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने। और उसके बाद से पार्टी में एक उत्साह की लहर है और 1 मार्च को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली सरकार की द्वारा जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उनके साथ खड़ी होगी आम आदमी पार्टी और इसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की आवाज आम आदमी पार्टी उठाएगी। इस प्रदर्शन के जरिए ये बड़ा ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 मार्च को 11 बजे दिन में ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अब बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जो आज पंजाब के दौरे पर होंगे। बरनाला जाएंगे राहुल गांधी। आज पंजाब के बरनाला के अनाज मंडी की किसानों के साथ महाचौपाल में वो हिस्सा लेंगे, संवाद करेंगे राहुल गांधी और उनको संबोधित भी करेंगे, जनसभा में भी शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। अपने कार्यक्रम के तहत वे पंजाब के बरनाला पहुंचेंगे जहां किसानों के साथ संवाद करेंगे। बरनाला की अनाज मंडी में किसान महाचौपाल का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी कृषि मुद्दों यानी कि किसानों से जुड़ी समस्याओं और उनके विषयों पर, एमएसपी, फसल लागत और किसानों की आय जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। कार्यक्रम में वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पार्टी की नीतियों और आगामी रणनीति पर अपना पक्ष भी रखेंगे। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर होंगे। बरनाला में किसान महापंचायत में वो शामिल होंगे। किसान महाचौपाल का आयोजन जो किया जा रहा है उसमें वो शामिल होंगे, किसानों के साथ संवाद करेंगे और मौजूद किसानों को संबोधित भी करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी मुखर हुए हैं और इसी क्रम में भोपाल से उनकी जो यात्रा किसानों के साथ महाचौपाल में के जरिए संवाद स्थापित करने की शुरू हुई है, वो अब पंजाब के बरनाला में इसका दूसरा पड़ाव और वहां पर राहुल गांधी किसानों के साथ संवाद करेंगे, एमएसपी को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही किसानों की आय किस तरह से और बढ़ाई जा सकती है,
उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और किसानों की महाचौपाल में आज शामिल होंगे पंजाब के बरनाला में। बरनाला की अनाज मंडी में किसानों की यह महापंचायत होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पंजाब के दौरे पर होंगे और पंजाब के बरनाला में वो भी वहां पर मौजूद होंगे राहुल गांधी के साथ और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है पंजाब के बरनाला में, वहां पर किसानों के साथ संवाद का और उसके बाद जनसभा का, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। बरनाला आज वो भी पहुंच रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां पर जो जनसभा का आयोजन होना है उस जनसभा को संबोधित भी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पंजाब के दौरे पर होंगे। इस कार्यक्रम के तहत वे पंजाब के बरनाला पहुंचेंगे, जहां पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने संबोधन में राज्य और देश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और पार्टी को मजबूत करने का संदेश भी देंगे। दौरे को लेकर स्थानीय नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आज कन्नौज दौरा है। दोपहर 1 बजे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो कन्नौज के तिरवा पहुंचेंगे, शिव सिंह यादव के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर होंगे और जो उनका कार्यक्रम है उसके तहत वे दोपहर 1 बजे कन्नौज के तिरवा पहुंचेंगे और इस दौरान वे पूर्व नेता शिव सिंह यादव के पिता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां के नेताओं की उपस्थिति भी होगी। अखिलेश यादव इस मौके पर परिवार और समर्थकों से मिलेंगे और बातचीत भी होगी। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो शिव यादव के पिता की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलेंगे और उन्हें ढांढस बंधाएंगे। हम आपको ये बता दें कि इस दौरान जब वो कन्नौज की यात्रा पर होंगे, कन्नौज के दौरे पर होंगे, तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य न केवल सम्मान व्यक्त करना बल्कि स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर संवाद भी स्थापित करना होगा। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जब वो बैठेंगे, उनके साथ बातचीत जब करेंगे, तब इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। और एक खबर लखनऊ से, जहां पर होली के त्योहार के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर तैनात रहेंगे। विभाग के अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया गया है। आम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, परिवहन विभाग की तरफ से रखा जा रहा है और आम लोगों के फोन को तुरंत उठाने का, उसे रिसीव करने का सख्त आदेश भी दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। होली के दौरान बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक आवाजाही सरकार की और परिवहन विभाग की प्राथमिकता है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। होली के दौरान छुट्टियों में लोग अपने घरों के लिए जाते हैं। रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलने के बाद अब उनके पास एक ऑप्शन होता है सड़क मार्ग से जाने का, बस के जरिए जाने का। तो बसों की सुविधा और बढ़ाई जा रही है होली के त्योहार को देखते हुए। और इसके साथ ही लंबी दूरी की जो बसें हैं उनमें 2 ड्राइवर तैनात रहेंगे। विभाग के अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर आम आदमी यात्री अगर कोई फ़ोन करके जानकारी लेना चाहे तो फ़ोन रिसीव कीजिए और उन्हें
प्रॉपर जानकारी दी जाए। बढ़ते हैं आगे और बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होगा और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बजट सत्र का आयोजन होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने इस बारे में जानकारी दी है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगा। अधिकारियों को सभी जरूरी दिशा निर्देश दे दिया गया है। देहरादून में ये खबर है और खबर हम आपको बता रहे हैं कि विधानसभा का उत्तराखंड के विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक जो चलने वाला है वो बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा। गैरसैंण उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहां पर इस बजट सत्र का आयोजन होगा। राज्य के वित्तीय और विकास से जुड़े मुद्दों पर इस सत्र के दौरान चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने इस बारे में जानकारी दी। हालांकि इसकी घोषणा पहले हुई थी, सरकार की तरफ से ये बताया गया था, लेकिन कई फैडबर्ड्स आ रहे थे। कुछ लोगों ने वहां बजट सत्र के दौरान की परेशानियों का भी जिक्र किया था, तो उसको देखते हुए अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने साफ कर दिया है कि गैरसैंण में ही बजट सत्र का आयोजन होगा जो 9 मार्च से शुरू होने वाला है। इस सत्र के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिभाषण होगा और उनके अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखने के लिए कहा गया है। सत्र सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, ये कोशिश की जा रही है। इस सत्र के बारे में ये बताया गया कि राज्य के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों का मार्गदर्शन करेगा। है कि भराड़ीसैंण गैरीसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है। बजट सेशन है, गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई है वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी, ताकि हर तरह से चाक चौबंद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रहे और साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय को जिस तरह की वहाँ पे व्यवस्था करनी है ताकि सुचारू रूप से हमारा सत्र चल सके, उसकी हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।